इवनिंग एवरीवन। तो आज की हम क्लास में हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं क्लास 12 सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। और ये है फिजिक्स। तो इस सीरीज में बेसिकली आपका पूरा चैप्टर होगा। पूरा चैप्टर मीनिंग के शुरू से लेकर एंड तक हम बेसिकली रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो सेमीकंडक्टर में आपके सामने आता है और टॉपिक क्या है, और टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमीकंडक्टर, कि हम सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक सेमी और दूसरा कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी तो होने वाली है, सेमी मतलब कुछ बीच वाला हिसाब किताब है, ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंडक्टिविटी ना हो। तो कंडक्टिविटी के बिहाफ पे मटेरियल को तीन पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर भी? मेटेलिक कंडक्टर। और इनके बीच में एक मटेरियल डाला जाता है, उसे बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंसुलेटर होगा उसकी हाई तो होगी क्या? उसकी हाई होगी रेजिस्टिविटी, और लो क्या होगी? रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी। मेटल में क्या होगा? मेटल में, कंडक्टर में लो होगी रेजिस्टिविटी और हाई क्या होगी आपकी? कंडक्टिविटी। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या है? वर्ड समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर मतलब बीच वाली चीज। तो इसमें मीडियम ही कंडक्टिविटी होगी और मीडियम ही आपकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है। तो बीच वाला हिसाब किताब है। एक्चुअल नंबर्स एक्चुअल डेटा ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं डेटा यूज करता हूं एनसीईआरटी का। इस चीज को देखो, आप देख पा रहे हो? हाँ ना बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। मेटल की इन चीज को याद रखना। जो मैंने इसको कर दिया, ये क्या है? कंडक्टिविटी। आपको कंडक्टिविटी याद रखनी है। ठीक है ना। कंडक्टिविटी याद रखोगे, रेजिस्टिविटी याद रखोगे? रेजिस्टिविटी कर लेते हैं चलो। इसको मैं लिखूंगा अभी वहां पे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो मेटल क्या है? 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 रेजिस्टिविटी। मेटल 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर की क्या है? 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर। 10⁻⁻5 से 10⁻6। वेरी गुड। और इंसुलेटर की बता दो बच्चे। 10⁻11 टू 10⁻9। 10⁻11 10⁻19 ओम मीटर। ठीक है। तो बेसिकली आपने यहां पे क्लासिफाई कर दिया, एक रेंज बता दी कि अगर कंडक्टिविटी इस रेंज की है, सॉरी रेजिस्टिविटी इस रेंज की है, तो उसे हम मेटल बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। अगर इस रेंज की है तो सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और इस रेंज की है तो इंसुलेटर बोलेंगे। अगर कभी एग्जाम में आपको नहीं याद हो, भूल जाओ, जैसे कि मैं भूल जाता हूं, तो हम करके क्या आते हैं एग्जाम में? हम एग्जाम में करके आएंगे, हमें पता है इंसुलेटर की हाई रेजिस्टिविटी, तो 10⁻10 टू 10⁻20 ओम मीटर अप्रोक्स।
ठीक है। मेटल की लो रेजिस्टिविटी, तो 10 के पावर आप मान के चलो 5 टू 10 पावर -10 ओम मीटर, ठीक है, इस रेंज को डाल सकते हो। और सेमीकंडक्टर में आप डाल सकते हो ये वाली रेंज 10 के पावर -5 टू 10 के पावर +5। क्लियर बात हो रही है बच्चों? यस सर। देखो ये कोई यस सर। मतलब शार्प लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां से कंडक्टर शुरू होगा यहां से इंसुलेटर शुरू होगा, एक रेंज है, ठीक है ना। तो आपको जस्ट थोड़ा सा रेंज याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी वाला यूज कर सकते हैं, बट इसका ज्यादा यूज नहीं आता, कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि भी इसकी रेंज कितनी है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेटल की रेजिस्टिविटी माइनस में होती है, इंसुलेटर की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात सारी ये है आपकी, ये आपकी नेगेटिव होती है रेजिस्टिविटी, ये आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और ये पूरी पूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर बात हो रही है? यस। और एक और बात, रेजिस्टिविटी दे रखी हो और आपसे कंडक्टिविटी पूछे, सिंबल क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। अगली बात, ये तो हुआ, हमने क्लासिफाई करा मटेरियल का ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहां पर हमें पढ़ना है सेमी कंडक्टर। क्या पढ़ना है? सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर जो आप पढ़ोगे, पहली बात आप यहां पे समझो कि सेमी कंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी थी भी। देखो होता क्या था, आपको पता है कंडक्टर में इसकी हेडिंग आनी चाहिए बेसिकली, ज्यादा अच्छी रहेगी, नीड ऑफ सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती क्यों है। जो ये कंडक्टर होते हैं इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, क्या चीज, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वो होता है आपका अल्फा इज पॉजिटिव। अब अल्फा पॉजिटिव होने से मतलब क्या है, आपका फॉर्मूला होता है ये, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस आर नॉट प्लस, ऐसे ले लो इसे, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला सभी को याद है? सर बुक के ऊपर ही लिखा है, आपने लिखवाया था। हाँ शिवम, ये फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको? यस सर याद है, तभी तो हैंड सब किया। हाँ ठीक है, जब नहीं रेज हैंड तब करा करो जब मैं बोला करूं, ठीक है ना। इस तरह से अगर रेज हैंड करोगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, ओके सर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एज टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो पावर लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है कि कोई भी डिवाइस जब सर्किट में करंट फ्लो कराना शुरू करता है, कोई भी वायर, तो भी गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, आपका करंट खुद कम हो गया, मीनिंग पावर लॉस ज्यादा होता जा रहा है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होती है, सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहां पे देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस, अब प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस टी माइनस टी नॉट, नेगेटिव है ना। तो अब अगर टेम्परेचर क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पूरी बढ़ेगी, और 1 में से चीजें माइनस हो रही हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है
कि टेम्परेचर बढ़ने से अब आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी और वैसे वैसे ही करंट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी, मतलब और अच्छी तरह से करंट फ्लो होगा सर्किट में। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। इसीलिए हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी ट्रांजिस्टर हो गया, इन सब में क्या यूज करा जाता है, सेमीकंडक्टर। मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन जगह पे क्या यूज करा जाता है, आपका सेमीकंडक्टर यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी चीजें होती हैं, हल्के हल्के करंट में बात कर रहे होते हैं, और वही अगर करंट कम होने लगे तो फोन ऑन नहीं होने वाला। मतलब पता है क्या होगा, अगर आपके फोन में गलती से किसी ने सेमीकंडक्टर की जगह पे क्या लगा दिया, मेटल लगा दिया, कंडक्टर लगा दिया, तो आपने फोन ऑन करा, फोन चल गया, कुछ देर फोन फूक जाएगा। तो अपने आप फोन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हो गया, और जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा सर्किट में तो फोन तो बंद ही हो जाएगा अपने आप ही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी से एक बार हैंड रेस करके बताएंगे किस किस को बात समझ में आ गई अभी तक की। अमन, लव, पिंकी, प्रिंस, माला, शुभम। माला बच्ची ने अभी तक माइक ही कनेक्ट नहीं करा हुआ है अपना अभी तक। कोई आप में से माला को बोलो कि बेटा माइक कनेक्ट करे अपना। पता नहीं उसके पास आवाज जा भी रही है नहीं जा रही है मेरी। और प्रिंस तो देखो मैच ही देख रहा है। सेपरेट करके अलग करके एक्सपेंशन इंडेक्स के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। प्रीति बच्चे आप मानो तो बोल सकते हो अभी मैसेज करके कि बेटा वो अपना माइक तो कनेक्ट कर ले। सर कॉल कर क्या बोला? कॉल कर दो। नहीं, कॉल करोगे तो फिर यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप मैसेज कर दो। नहीं सर नहीं होगा। आई थिंक कर लिया सर। नहीं नहीं, उसको वो हट चुकी है। ठीक है, कोई दोबारा कनेक्ट करेगी वो। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ नीचे कर लो बच्चों, लोअर हैंड कर लो। अगला टॉपिक, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जिसका माइक ऑन है बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। अभी से एक माइक ऑफ कर लो। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अब पहला टाइप हमारा होता है एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में कैसे आएंगे? जिनमें ज्यादा एलिमेंट हो। आपको जो पढ़ने वो दोनों, ये सिर्फ दो टाइप पढ़ने, एलिमेंट्री और कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़ने। ठीक है, तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर कौन से? सभी को पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम। ठीक है, और कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड, अच्छा एग्जांपल, और सीडीएस। सीडी एस, एस। कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, दो एग्जांपल बहुत है, इन दोनों को हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना,
आपके एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन कंपाउंड में ना हम सिर्फ जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वाले आपके सिलेबस में नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं, ये बहुत हैं जो हमने लिखे। तो इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 4। और दूसरी बात, एक और कंडीशन, देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में कुछ देर बाद में बताऊंगा आपको। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या एग्जांपल था, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें 2 एलिमेंट है, गैलियम और आर्सेनाइड। अगर आपको एटॉमिक नंबर की टेबल याद हो तो एटॉमिक नंबर में गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो गैलियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। और एक और बात जो आपको याद रखनी है एलिमेंट्री में, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जब आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। और सिमिलरली जर्मेनियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या आपका एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कंपाउंड में देखो एक और चीज, कंपाउंड थोड़ी देर बाद में देखेंगे अभी हम। ये सिलिकॉन के एटम में सेमीकंडक्टर बनाते कैसे, होता क्या है, सिलिकॉन के बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इस वाले के ये 4, ये 4, इस वाले के ये 4, ठीक है। तो हर सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होंगे, इसने इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इस वाले के साथ बनाया और इसने इस वाले के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से सिलिकॉन के 4 एटम, सॉरी सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के पास आके खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाते हैं यहां पे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे बाय शेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह से सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के पास आके, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे के पास आएंगे और क्या कर देंगे, ये आपके एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्लियर बात हो रही है बच्चों? यस सर, हो रही है। ठीक है। अगली बात, सिमिलरली हम काम किसमें होता है, जर्मेनियम में। जर्मेनियम में भी क्या होगा, अभी जर्मेनियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में। दूसरा जर्मेनियम का एटम आया, इधर भी जर्मेनियम का एटम, इधर भी जर्मेनियम का, इधर भी जर्मेनियम का, और इनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और
आउटर मोस्ट शेल अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं हम कि जो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, ये 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिन पे जो दो एलिमेंट जैसे गैलियम आर्सेनाइड, तो वहां पे क्या था एलिमेंट्री में? सारे के सारे एलिमेंट सिलिकॉन के ही थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है? एक एटम ए का है, दूसरा एटम बी का होगा, मतलब सेम एटम नहीं होंगे, तभी तो कंपाउंड है ये। और दूसरी बात, अब आपको पता है कि गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और आर्सेनियम में कितने होते हैं? 5। तो जब ये 3 और 5 आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो कितने हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली जो कैडमियम सल्फाइड होता है इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 8 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बात यह है आपका ऑर्बिट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगली बात हम बात करते हैं यहां पे एनर्जी बैंड थ्योरी की। देखो, क्योंकि आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ रखा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा स्मूथली जा रहा है अभी। अगर पढ़ा नहीं होता तो दिक्कत हो रही होती भी, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, हमने पढ़ रखा है तो यहां पे बहुत स्मूथली जाएगा। ये एनर्जी बैंड थ्योरी, ये थ्योरी कहती क्या है? इस थ्योरी को समझना इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है क्या है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम की। आइसोलेटेड एटम, तो आइसोलेटेड जो एटम होते हैं, सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं एक सिलिकॉन का एटम है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है अभी? किसको याद है? 14। तो कैसे होता है? 2 8 और ये 4। ठीक है, तो जब आइसोलेटेड एटम होते हैं तो यहां पे आपके क्या होते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल समझ रहे हो? या तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है के सेल में होगा, या फिर एल में होगा, या फिर एम एनर्जी का होगा। या तो के एनर्जी का होगा, या फिर एल एनर्जी का होगा, या फिर एम एनर्जी का होगा। बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जो कि बोर्ड्स ने दिया था मॉडल। यस सर। ठीक है, जब एटम आइसोलेटेड होते हैं तब ये काम होता है कि आपके वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल, उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। लेकिन जब आपके एटम्स पास पास आते हैं सॉलिड्स में, तब ये थ्योरी काम आती है, एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये थ्योरी बोलते क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और हम बोलेंगे सॉलिड। तो सॉलिड्स में क्या होता है? क्या कोई आइसोलेटेड एटम होता है क्या? नहीं। सॉलिड में एक बड़ा सा सॉलिड का ब्लॉक होगा, और उस ब्लॉक में बहुत सारे एटम अरेंज होंगे, बहुत पास पास।
तो मैं बहुत दूर दूर दिखा रहा हूं आपको, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, बहुत पास पास आपके एटम्स अरेंज होंगे सॉलिड में। ठीक है, ये तो हुआ एटम का न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस यहां पे है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये इसके सेल, ये इसके सेल, ये इसके, ठीक है ना। इस तरह से हर एटम के अपने अपने एनर्जी लेवल्स होंगे। तो आप देखो, जब ये एटम्स इतने पास पास अरेंज हैं तो इनके एनर्जी लेवल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इन सॉलिड्स एटम्स आर वेरी क्लोज, ड्यू टू विच energy levels of atoms overlap and formation of band happens। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है बच्चों कि क्योंकि एक दूसरे के जो एनर्जी लेवल्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, होता क्या है, होता यह है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी बैंड्स में। ठीक है, और एक और बात, अभी इस टॉपिक को आपको डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको फिर बोलूंगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक नहीं है। ठीक है, आपको मैं बहुत सिंपली करके बता रहा हूं कि जब एटम्स पास पास आते हैं तो उनकी एनर्जी एक दूसरे से ओवरलैप करती है, और जिसकी वजह से उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। हाँ, वैसे ही जब एटम्स पास पास आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी लेवल पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं आपके एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो एनर्जी बैंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो देखो, एनर्जी लेवल कौन सा वाला एनर्जी लेवल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। भाई बहुत सारे एटम्स होंगे, उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ओवरलैप करके क्या बनाएगा, ओवरलैप करके वो क्रिएट करेगा आपका बैलेंस बैंड। ठीक है ना, और कंडक्शन बैंड कौन सा एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी बैंड, अवेलेबल एनर्जी बैंड। अबव वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड के ऊपर जो भी एक अवेलेबल एनर्जी लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। किसी को कोई डाउट, मीटिंग एंड होने वाली, जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो किसी को तो। भैया हाँ, एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में कन्वर्ट कैसे हुआ, एक बार फिर से बताना। ठीक है, तो ये बताएंगे हम आपको जब मीटिंग एंड हो जाएगी उसके बाद। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके भैया। ठीक, तो कोई नहीं, तो साली बच्चे आपको क्वेश्चन था कि भैया एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में कैसे कन्वर्ट हुए, है ना। हाँ जी भैया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सपोज करो ये दो एटम है, ये दो एटम पास पास आए, तो इसका एनर्जी लेवल पहले अलग था, इसका एनर्जी लेवल अलग था। लेकिन जब ये दो एटम पास पास आए तो अब पहले वाले और दूसरे वाले, पहला न्यूक्लियस
अब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स डाल रहा होगा और दूसरा न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स डाल रहा होगा। इतनी बात तो ठीक है। हाँ जी भैया। ठीक है, तो मीनिंग क्या है, यहां पे हुआ क्या कि जब आपके व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई आर arranged very closely to each other, तो होता क्या है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, यहां पे जो पहले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से पहले एटम के कारण थी, अब वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले वाले एटम प्लस दूसरे वाले एटम के टोटल इफेक्ट के कारण हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो एनर्जी है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब ये दोनों एटम पास पास आते हैं तो एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस सेल हैपेंस। जो आपकी वैलेंस सेल है ये दूसरे से देखो यहां पर ओवरलैप भी कर सकती हैं, बहुत पास पास है ना। ओहो, हाँ जी भैया। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से होता यह है कि यहां पे एनर्जी को आपको दोबारा से डिफाइन करना है। ठीक है, मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारी भीड़ आई तो अब आपने लोगों को एक नई तरीके से अरेंज करा। और यहां पे अरेंज करने का मीनिंग क्या आता है, यहां पे जो अरेंज होते हैं चीजें यहां पे अरेंज होती हैं, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, जब आपके एटम्स पास पास आते हैं, इनकी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का ओवरलैप होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो पहले जो हम पढ़ रहे थे आइसोलेटेड एटम में कि के एलिमेंट सेल होती हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब दोबारा से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या बनता है आपका, एनर्जी बैंड। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ एक डेफिनेशन आएगी, डिफाइन एनर्जी बैंड। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड को मैं डिफाइन करता हूं, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल इन सॉलिड। वैलेंस बैंड में क्या कंटेन होते हैं, सॉलिड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो अलग अलग एटम्स थे जो ओवरलैप कर रहे थे, उन सबके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में जाएंगे, वैलेंस बैंड में जाएंगे। और एक और बात, एट टी इक्वल टू 0 जो वैलेंस बैंड होगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा। भाई सारे के सारे एटम, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, वैलेंस सेल में होंगे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकला नहीं होगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, एनर्जी बैंड जस्ट अबव टू वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड जो कि वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड के ऊपर, जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगली बात,
दिस बैंड contains free electrons which takes participate in conductivity, जो कि आपके कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगली बात, एट t इक्वल टू 0 कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली empty, ठीक है ना। और यहां पे एक और चीज लिख देंगे हम, इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कितनी बात क्लियर आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। ठीक है। yes sir, अगली बात यह है एनर्जी बैंड। एक सेकेंड, एनर्जी बैंड डायग्राम। हाँ जी भैया, किसने बोला? मैंने बोला भैया। हाँ आदित्य बोलो। भैया वैलेंस बैंड एम्प्टी कब होगा? वैलेंस बैंड एम्प्टी तब होगा जब आप उस मटेरियल को इतनी ज्यादा एनर्जी दे दो कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएं? कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तब एम्प्टी होगा। ठीक है ठीक है। भैया। अभी कौन कौन निकल गया एक बार देख लेते हैं हम। अरे प्रिंस है क्या बात में? पिंकी निकल चुकी है, अभिषेक चला गया सर। अभिषेक चला गया। ठीक, कोई नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। बस हमें दुख होता है, हमें दुख इस बात का होता है कि पहले बच्चे बोलते हैं भैया रिवीजन कराओ रिवीजन कराओ, और जब रिवीजन कराने आते हैं तो बच्चे तो भैया वो हम बोलते हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं ना। नहीं वो बोलते ही नहीं है सब बोलते हैं बेटा, सब बोलते हैं, नंबर सबको लाने। सर। वो एमआई का मैच है ना, जो इसलिए चला गया। अरे यार एमआई के कितने मैच होंगे पूरे आईपीएल में, मुझे बताओ जरा एक बार। 5 से 6 मैच होते हैं, 4 या 5 तो होते ही हैं। तो क्या दिक्कत है? आईपीएल तो मुझे भी देखना अच्छा लगता है यार। जहां देखो फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्यों? जिससे कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए और एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, बस इसलिए। तो बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है भाई। तो एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड आपके कैसे दिखते हैं? एनर्जी बैंड दिखते हैं इस तरीके से। ऊपर वाला बैंड एक होता है, नीचे वाला बैंड एक होता है ऊपर वाला बैंड। तो नीचे वाला होता है आपका वैलेंस बैंड वीबी, ठीक है ना, वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला होता है आपका कंडक्शन बैंड। और ये ऊपर नीचे का मीनिंग क्या है? इस वर्टिकल लाइन पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पे दिखाते हैं हम एनर्जी को, ठीक है। तो जो बैंड ऊपर है उसके एनर्जी ज्यादा है और जो बैंड नीचे उसकी एनर्जी कम है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वो कम एनर्जी के होते हैं और जो कंडक्शन बैंड में पहुंच के होते हैं वो ज्यादा एनर्जी के होते हैं। और ये जो बीच वाला रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं फॉरबिडन रीजन, forbidden region, ठीक है ना। फॉरबिडन रीजन क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी अवेलेबल बैंड या लेवल नहीं होता। यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ठीक है। इस रीजन में नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वैलेंस बैंड की टॉप एनर्जी जो होती है इसको दिखाते हैं ई वीवी, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, मतलब टॉप एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड।
और लोएस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड को किसे दिखाते हैं? ECV। ठीक है, तो जो बैंड गैप होगा, ये जो बैंड गैप है EG क्या हो जाएगा? EG हो जाएगा आपका ECB minus EVB. हाँ ECB माइनस EVB। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ जी भैया। ठीक, अगली बात ये कि क्या क्या बताया मैंने इसमें आपको ये चीज बता दिया। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि EVV क्या है? EVV इज द, हेलो सर। हाँ आदित्य, सर जी थोड़ा एक बार स्क्रीन पीछे लीजिए सर। अरविंद ठीक है, हाँ ये अरविंद देखिए। हाँ बस। अरे बेटा मैं आपको पूरा दूंगा, PDF देता हूं मैं हर क्लास में। नहीं सर, वो मैं लिख रहा था ना, थोड़ा सा रह गया था बस। ठीक है, आप आराम भैया से देखो। ये एक बार और बता देना। एक बार और बता दूं ना? हाँ बता रहा हूं। तो देखो, ये जो ऊपर वाला लेवल है ये क्या आपका? कंडक्शन बैंड। बैंड। और जो नीचे वाला लेवल है ये क्या है? बैलेंस। वैलेंस बैंड। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है आपकी? एनर्जी है, मीनिंग नीचे वाले की एनर्जी कम होगी, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम फॉरबिडन रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में जाते हैं? वैलेंस बैंड में जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो किस में जाते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, और अगर आप ECV माइनस EVV करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बैंड गैप मिलेगा। ठीक है, तो वही मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं आपको। EVV क्या है? हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ECV क्या है? लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। EG क्या है? ECV माइनस EVV, विच मीन्स एनर्जी बैंड गैप। और ये होता क्या एनर्जी बैंड गैप भी? इट इज द एनर्जी required by electrons to jump from valence band to conduction band। ठीक है ना भाई, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? बैंड गैप के बराबर। ठीक है, कम से कम भैया के बराबर होनी चाहिए भैया बात। हाँ एक बार बताना हाईएस्ट एनर्जी क्यों है वैलेंस बैंड की? देखो यहां पे आप लोग ध्यान से देखना, इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या एनर्जी बढ़ रही है? ठीक है, वर्टिकल हाँ जी। एनर्जी बढ़ रही है। और ये जो आपका एक सेकंड इस बाइक को जाने दो। ये जो आपका वैलेंस बैंड है इसमें एक्चुअली थे क्या? इसमें वैलेंस सेल थे या नहीं थे? हाँ जी। तो यहाँ पे ये वैलेंस सेल आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर करके इन्होंने एक पूरा बैंड बना लिया था, कंटिन्यूअस बैंड। ठीक है, मतलब इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पर भी। ठीक है ना, तो जो नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी वैलेंस बैंड में ही, और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? वैलेंस बैंड में ज्यादा होगी। तो जो हाईएस्ट एनर्जी है वैलेंस बैंड की वो क्या है आपकी? EVV। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी भी ईवीवी है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो टॉप मोस्ट एनर्जी है वैलेंस बैंड की वो कितनी है, ईवीवी। इसी तरह से कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे लेवल्स होंगे अंदर ही अंदर। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, तो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी क्या है, ये, ठीक है, और इस एनर्जी को नाम दिया गया ECV। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, आ गया। ठीक है। अगली बात, फोरबिडन रीजन। रीजन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट्स इन दिस रीजन। इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, यस सर। अगले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, कोई डाउट? भैया आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। भैया ये जो बताया आपने कि फॉरबिडन रीजन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फॉरबिडन रीजन। हाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ता है फॉरबिडन रीजन। ठीक है। ठीक है सर जी, हाँ जी। ये सर इसी पे रहो। हम्म सर इसमें मतलब कंडक्शन बैंड में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी ना सर? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं, ऐसे नहीं, इसके ऊपर भी एनर्जी लेवल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये कि वैलेंस बैंड के ऊपर जो अगला एनर्जी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। ठीक है, ओके सर। हाँ। अगली बात, डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन बिहाफ ऑफ, और या फिर बाय यूजिंग एनर्जी बैंड डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अभी जब हमने अध्ययन कराई थी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार एनर्जी बैंड डायग्राम सेट करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। तो यहां पे होता क्या है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ऊपर वाला कंडक्शन, नीचे वाला वैलेंस, बैलेंस। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर में आप सभी को पता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? नहीं होती। नहीं सर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो उसका मीनिंग क्या है कि कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहां से यहां जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये जो बैंड गैप है ये बहुत बड़ा है। तो यहां पे इसको डिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि अगर बैंड गैप आपका इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इंसुलेटर, ठीक है। हाँ जी भैया। क्या करते हैं हम? सर 7 वोल्ट भी होता है क्या? 7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं, मतलब- थ्री बच्चे, 3। सर भैया लिखा था ना वो माइंड मैप में अप्रोक्स 7। अप्रोक्सीमेट नहीं, हम अभी माइंड की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो अभी एनसीईआरटी लो। ओके सर, वो देख रहा था ना बस। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं हम किसकी? कंडक्टर की। भैया एक सेकंड आदित्य, हाँ बोलो।
ये जो हम कंपेयर करते हैं इसकी फॉरबिडन रीजन को तीनों में, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। देखो बात क्या है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि रूम, देखो जो हम कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं ना, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर को, वो कंपेयर करते हैं हम रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि जिसका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, और इससे कम होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो रूम टेम्परेचर पे हमने जब देखा तो हमें एक नंबर मिला 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का। तो हमने बोल दिया कि रूम टेम्परेचर पर जिसका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा, वो क्या है, इंसुलेटर, और जिसका उससे कम है वो क्या है, कंडक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है बच्चे, जो आपका कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप का मीनिंग क्या है, Eg इज नियरली 0, कोई बैंड गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चों बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई ऐसे इसको Yes, समझ sir. नहीं आई हो? आ रही है सर। कंडक्टर में आपका क्या होता है, क्योंकि बैंड ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी रहते हैं और कंडक्शन बैंड में भी रहते हैं साथ साथ। तो इसकी वजह से उनको जंप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? अगली ठीक है। जो है वो है आपकी सेमीकंडक्टर की। किसका माइक ऑन है भाई? आदित्य माइक ऑफ करो अपना। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एक तो कंडक्शन बैंड है और दूसरा वैलेंस बैंड है, लेकिन यहां पे जो ये बैंड गैप है ना, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, लेस देन 3। ठीक है। तो जिस भी मटेरियल का बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया सेमीकंडक्टर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, बस इतना ही ये आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड द कंडक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो आपको ये 3 बैंड डायग्राम बना के दिखा देना है, बस बात खत्म। ठीक है, ओके भैया। सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली बात आती है कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर। नहीं, कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर नहीं, चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि आप ये तो आज ही कराओ। पहले से, एक सेकंड, आप लोगों को क्योंकि पहले से पता है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। ठीक है ना, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस चीज को। तो ये चार्ज कैरियर्स की बात करने वाले हैं हम सेमीकंडक्टर में। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो चीज होती हैं, एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी चीज क्या होती है आपकी, होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और हो बच्चों टाइम हो गया, आपको किसी ने बताया नहीं। मैं तो ये बोल रहा था आपसे कि आज कराओगे सर इसको। नहीं, आज नहीं कराते, फिर आज नहीं कराते, 9-5 हो गए ना बच्चे, आज नहीं कराएंगे फिर। ओके सर। जब भी टाइम हो जाया करो। ठीक है, ठीक है। चलो आज की क्लास नहीं, ठीक है। ठीक है। अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है ना? ओके सर। ओके भैया। ओके सर। थैंक यू वेरी
much. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night. तुम्हारी गांव गया तो देख